वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। देखो, टॉपिक ऑलरेडी ऑर्गेनिक हो चुका है, देख रहे होगे, मज़ा आ रही होगी इनफैक्ट, और बड़ा अप्रिसिएशन भी मिल रहा है। तुम लोगों की चीज़ें क्लियर हो रही हैं, आप लोगों की मुझे खुशी मिल रही। एक छोटा सा टॉपिक आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का। बेसिकली सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 12 के लिए बहुत टफ मानते हैं, मतलब मैक्सिमम लोग इसे छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हो आप लोग? अरे डरने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट होता है। अगर चीज़ें सही करोगे तो आपको इंटरेस्ट के साथ बड़ा मज़ा आने वाली है। तो ये चीज़ तो दिमाग से हटा ही दो कि सर वो तो समझ ही में नहीं आता। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। खैर, फिलहाल एक छोटा सा टॉपिक और भी है जो ये बता दूं कि जो लोग ऑनलाइन क्लासेस लेना चाह रहे हैं वो तो नीचे की ओर क्लासेस का लिंक चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस आप लोग ले सकते हो। आज का टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, सोल्यूशन। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और है, जो लोग ऑफलाइन क्लासेस लेना चाह रहे हैं वो गोमती नगर में, जो लखनऊ के हैं, यूपी में है, लखनऊ में गोमती नगर, आशियाना, बंगला बाज़ार, ये सारी जगहों पे ऑफलाइन क्लासेस का अरेंजमेंट है। तो जो लोग लेना चाह रहे हो वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दूंगा इससे पहले कि एक और छोटा सा चैनल है जिसका नाम है ज़िंदगी अच्छी, ज़िंदगी अच्छी। तो वो ज़रूर देखो, फॉर योर ओवरऑल ग्रोथ के लिए बड़ी हेल्पफुल चीज़ है, मज़ा आएगी देखने में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। देखो, सोल्यूशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, लोगों को ये लगता है न्यूमेरिकल्स नहीं हो पा रहे हैं सर। तो थ्योरी को समझो, थ्योरी को अगर आप समझ लोगे तो बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन। सोल्यूशन में जब भी हम बात करते हैं तो क्या दिमाग में क्या प्रॉब्लम आती? कॉन्सेंट्रेशन। सर ये मोलारिटी का कंसेप्ट ही नहीं समझ में आता। ये मोलालिटी का कंसेप्ट आखिर है क्या? तो कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। सबसे पहली चीज़ देखो, कॉन्सेंट्रेशन। सोल्यूशन में जब भी हम बात करते हैं, हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन की, राइट? कॉन्सेंट्रेशन की बात होती है। अब ये कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कॉन्सेंट्रेशन का मतलब कोई भी चीज़, अगर मान लो जैसे आपने शरबत पिया, शरबत आप जानते हो शक्कर और पानी का घोल होता है। हम पानी, शक्कर को पानी में घोल देते हैं। जितना ज़्यादा आप शक्कर डालोगे उतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। केमिस्ट्री में इसी चीज़ को हम लोग कई कॉन्सेंट्रेशन टर्म से बात करते हैं। जैसे हम लोगों के पास होता है वेट परसेंटेज, ये भी आपने सुना होगा। वेट परसेंटेज एक तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का। एक तरीका होता है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। एक तरीका होता है मोलारिटी, एक तरीका होता है मोलालिटी, और एक तरीका होता है मोल फ्रैक्शन। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हम लोग इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे, और बड़ा इंटरेस्टिंग मज़ेदार टॉपिक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इनफैक्ट एक और टॉपिक होता है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन होता है, नॉर्मेलिटी होती है। ये सारे टर्म्स बड़े ही सिंपल हैं, और आज अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी क्यों मैं कह रहा हूँ इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं वेट परसेंटेज। देखो, वेट परसेंटेज क्या है? अगर डेफिनेशन को देखोगे, अगर आपको ये याद हो गया वेट परसेंटेज किस तरह से निकालते हैं, सर ये वेट परसेंटेज का कंसेप्ट आया कहाँ से, है ना? वेट परसेंटेज क्या होता है? तो सबसे पहली चीज़ आपको वेट परसेंटेज में याद रखनी है क्या? कोई भी सोल्यूशन का टॉपिक, कोई भी सोल्यूशन का अगर पढ़ने से पहले आपको सिर्फ एक कंसेप्ट पे ध्यान देना है, वो क्या है? सोल्यूशन इज ऑलवेज मेड अप ऑफ। सोल्यूशन जो भी हो, कोई भी सोल्यूशन होगा दुनिया का, वो दो चीज़ों से मिलकर बना होगा, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो अगर ये चीज़ क्लियर हो गई ना, तो आप याद रखना आपका सोल्यूशन टॉपिक चुटकियों में हो जाएगा। अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के हम लोग कहते हैं सोल्यूशन। तो एग्जैक्टली एक छोटा सा टर्म बता दो। सपोज करो हम लोग जनरली वाटर जो होता है वो क्या होता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। एक और छोटी सी डेफिनेशन होती है कि सोल्यूट वो चीज़ होती है जो कम अमाउंट में यूज़ होती है, और सॉल्वेंट वो चीज़ होती है जो ज़्यादा अमाउंट में होती। तो अगर मान लो हम लोगों ने ये बात कही, शुगर सपोज करो वो सोल्यूट है हमारे पास, तो हम लोगों ने कहा 20 ग्राम सोल्यूट यानी कि 20 ग्राम शुगर इज डिजोल्व्ड इन 80 ग्राम ऑफ वाटर। 20 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजोल्व्ड इन 80 ग्राम ऑफ वाटर। दैट मीन्स रिजल्टेंट सोल्यूशन कितना होगा? भाई शक्कर और पानी को मिलाओगे तो ऑटोमेटिकली क्या चीज़ होगी? शरबती तो बनेगा। कितना शरबत हुआ? 100 ग्राम।
हुआ कि नहीं? तो ये शरबत हमारा क्या है? सोल्यूशन। इसी को तो हम सोल्यूशन कहेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस टर्म को अगर आप याद रखोगे तो बाकी चीज़ें बिल्कुल आसान होने वाली हैं। सबसे पहला टर्म आता है वेट परसेंटेज। तो वेट परसेंटेज की डिफिनेशन इसको यूं भी लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं, वेट बाय वेट परसेंटेज। अरे सर ये तो बड़ा कंफ्यूजन होता है, हम लोगों को समझ ही भी नहीं आता वेट बाय वेट परसेंटेज क्या होता है। ध्यान से सुनो। सपोज करो हम लोगों ने कहा 20% H2SO4 वेट बाय वेट इज गिवन। तो इसका मतलब क्या हो गया? अब ध्यान से देखना, एक बार में ये चीज़ समझ में आ जाएगी। परसेंट का मतलब होता है, ये चीज़ फिक्स हो जाती है, इसको कहते हैं 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अभी डेफिनेशन भी सुनोगे तो आपको और मजा आएगी। 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। और ये जो 20 लिखा होता है परसेंट से पहले, ये होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स। तो ये क्या है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स। पूरी डेफिनेशन जानते हो क्या होती है? इसको डेफिनेशन को टिप्स पे रखना। क्या होता है? फिर से देखो, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन इज नोन एज वेट परसेंटेज। यही होता है वेट परसेंटेज, इसके अलावा कुछ नहीं है। मतलब फिर से, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, कितना सोल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। टर्म को याद रखो, सोल्यूशन के साथ 100 ग्राम है। तो इसका मतलब अगर हम इसको ओपन करें तो हमारे सामने ये लिखा है 20 ग्राम ऑफ H2SO4। 20 ग्राम ऑफ H2SO4 इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। खत्म हो गया। सोल्यूशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला और सिंपल होता है। वेट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? यहीं से ड्राइव्ड हुआ है। वेट परसेंटेज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। याद रखना सोल्यूशन की बात हो रही है, इसको अगर थोड़ा सा भी चेंज करोगे तो आप फंस जाओगे। इनटू 100, ये हमारा फॉर्म हो गया। इसको कहते हैं फॉर्म, ये हमारा मैथमेटिकल अप्रोच है। इसको हम लोग कहते हैं वेट परसेंटेज ऑफ द सोल्यूशन। तो तुम्हें वेट परसेंटेज आपको निकालना है तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए? देखो, अमाउंट चाहिए किस चीज़ का? सोल्यूट का। फिर आपको चाहिए अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं, अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। इनटू 100 कर दिया, हमारा आंसर आ गया। कितना सिंपल है भाई, कितना सिंपल है। जल्दी से कॉपी और पेन लो और लिखना शुरू करो। एक क्वेश्चन देखते हैं, हम लोगों का अपने आप तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन देखो, 20 ग्राम ऑफ शुगर, 20 ग्राम ऑफ H2SO4 इज डिजॉल्व्ड इन, देखना ध्यान से, 80 ग्राम ऑफ वाटर। क्या होगा आंसर? है कितना आसान। अब प्रॉब्लम समझो, यहां पे हमें चाहिए क्या? वेट परसेंटेज लगाने के लिए हमें चाहिए अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, और साथ में क्या चाहिए? अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। तो लोगों ने क्या गलती की? अगर आपका आंसर गलत आया तो आपने अमाउंट ऑफ सोल्यूशन की जगह 80 लिख दिया, यही आंसर गलत हो गया। सोल्यूशन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। जरा बताओ आप, इनटू 100। तो हमें क्या करना है? हमें पता है कि सोल्यूशन का अमाउंट जो होता है, जो सोल्यूशन होता है वो बेसिकली मिल के बना होता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। तो इसका मतलब क्या हो गया? सोल्यूट हमारा कितना गिवन है? 20 ग्राम, और सॉल्वेंट कितना गिवन है? 80 ग्राम। टोटल वॉल्यूम की टोटल मास कितना हो गया? 100 ग्राम सोल्यूशन। तो सोल्यूशन हमारा 100 ग्राम आ गया। सोल्यूट कितना प्रेजेंट है? 20 ग्राम। तो वेट परसेंटेज क्या हो गया? 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, यानी कि हमारे पास वैल्यू आ गई 20% H2SO4 बाय वेट। वेट बाय वेट। खत्म हो गया क्वेश्चन। तो वेट परसेंटेज के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है? ध्यान रखो, आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है। वेट परसेंटेज इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। क्यों इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है? इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसलिए है क्योंकि अगर वेट परसेंटेज गिवन है तो आपको इनडायरेक्टली मोलालिटी गिवन है। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोलालिटी। मोलालिटी गिवन है। अगर डेंसिटी दी है तो मोलारिटी भी गिवन है।
और साथ में मोल फ्रैक्शन भी गिवन है, इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट होता है। अगर वेट परसेंटेज गिवन है ना, आप तो छोड़ के चल दोगे, आपको लगेगा अरे यार वेट परसेंटेज तो बेकार सी चीज़ है, इसमें क्या रखा है। नहीं, वेट परसेंटेज आपको इसलिए इसको दिमाग में बैठाना है क्योंकि वेट परसेंटेज के थ्रू आप मोलालिटी निकाल सकते हैं। अभी आपको पता चलेगा मोलालिटी कैसे निकलेगी। मोलालिटी हो गई, मोलारिटी हो गई, मोल फ्रैक्शन हो गया, कितनी चीज़ें निकल रही सिर्फ और सिर्फ वेट परसेंटेज से। इसीलिए हम लोग इस पर टाइम थोड़ा सा और दे रहे हैं कि इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ सल्यूट। तो चलो हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट टर्म आता है हमारे पास वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये भी सिंपल। वेट का मतलब हो गया ग्राम्स में होगी, क्या चीज़ होगी, सोल्यूट होगा। और वी जो होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम किस चीज़ का, सॉल्यूशन का। बस इतनी सी चीज़ अगर टिप्स पे आ गई तो मतलब हम लोगों खेल समाप्त। अब वेट बाय वॉल्यूम का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट। जैसे हम लोग वेट परसेंटेज में कह रहे थे ना, वैसी अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। 100 ग्राम क्यों नहीं लिया, क्योंकि ग्राम इज द यूनिट ऑफ मास, जबकि यहाँ पे वॉल्यूम लिया गया है, तो हम लोग लेंगे 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो इसका मतलब हो गया अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन कितना, 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ख़त्म। अक्सर आपने देखा होगा कि जो मेडिसिन की शॉप होती है, मेडिसिन लेने जाओ आप, अगर सिरप वगैरह लोगे तो उसके पीछे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज लिखा होता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। कई जगहों पे जहाँ पे मतलब पेट्रोल के फ्रीज़ होने के, वाटर के फ्रीज़ होने के चांसेस होते हैं, वहाँ एंटी फ्रीज़ यूज़ होता है, इथाइलिन ग्लाइकॉल यूज़ होता है 35% ऐसे करके होता है। इथाइलिन ग्लाइकॉल 35% वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम सॉरी, मतलब इथाइलिन ग्लाइकॉल 35 ml इथाइलिन ग्लाइकॉल को यूज़ करा गया है 100 ml ऑफ सोल्यूशन में, तो ये वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज होता है। ये भी सिंपल बिल्कुल वेट परसेंटेज की तरह ही है। तो वेट बाय वॉल्यूम और वेट बाय वेट परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसको सिंपल सा बस इतनी सी याद रखो, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन इज नोन एज वेट परसेंटेज, जबकि अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन इज नोन एज वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये दो छोटे से कंसेप्ट हैं। अब टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं मोलारिटी। तो इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे एक दो, और वेट परसेंटेज से कैसे ये करेक्ट है ये भी देखेंगे। तो मोलारिटी का मतलब क्या है पहले देख लेते हैं। मोलारिटी बड़ा ही सिंपल सा टर्म होता है भाई, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं। डेफिनेशन इज द कोर कंसेप्ट। अगर डेफिनेशन याद रहेगी ना, न्यूमेरिकल गलत नहीं हो सकता। मोलारिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अभी तक की हम लोग क्या बात कर रहे थे, जब हम वेट परसेंटेज की बात कर रहे थे तो हम ग्राम ऑफ सोल्यूट ले रहे थे। अब हमें क्या लिखना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब परेशानी शुरू हो गई। अब परेशानी ये शुरू हो गई, अरे सर हमें मोल्स ही नहीं समझ में आता, क्या है मोल्स? तो सबसे सिंपल सी चीज है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ, ध्यान से देखना इस चीज को, सोल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन मतलब कितने मोल्स हैं। अगर मान लो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एम से, इसका डिनोशन जो होता है वो कैपिटल एम से होता है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, मान लो हम लोगों ने H2SO4 सोल्यूशन एक ले रखा है और उस बॉटल के आगे लिखा है 2m। इसका मतलब ये हो गया कि m तो हो गई मोलारिटी, इसका मतलब 2 मोलर सोल्यूशन है, मोलर 2 मोलर सोल्यूशन है। अब भाई देखो सिंपल सा तरीका क्या है, ये जो नंबर होता है ना, ये होते हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स किस चीज़ के, सोल्यूट के। तो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ये सोल्यूट के, और ये m डिनोट कर रहा है पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। यानी कि जो नंबर ऑफ मोल्स है इसको अगर हम ओपन करके लिखेंगे तो इसका मतलब है नंबर जो m से पहले लिखा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो 2 मोल्स ऑफ H2SO4 is dissolved in
1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। कितना सिंपल सा है भाई। और यहीं से हम लोग इसकी फॉर्मूला जो बनता है ना वो और सिंपल होता है। देखो मोलारिटी का जो फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू n। n को b से सब्सक्रिप्ट b से रिप्रेजेंट किया जाता है जो डिनोट करता है सोल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। देखो हम यहाँ पे सोल्यूशन लिख रहे हैं। अब ध्यान देने वाली बात ये है, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म होता है। अगर वॉल्यूम आपका ml में दिया है, किस चीज़ का वॉल्यूम है? सोल्यूशन का। अगर ये सोल्यूशन का वॉल्यूम ml में दिया है तो इसे हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? लीटर में। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि सर लीटर में क्यों कन्वर्ट करें? बिकॉज द डेफिनेशन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो ml को आपको किस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा? लीटर में। तो यहां से वॉल्यूम अगर ये ml में गिवन है तो हमें यहां पे 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये सिंपल सा फॉर्म हो गया। मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। अब यहां से एक सेकेंड पार्ट उठ गया कि भाई नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालें। तो देखो आप, तो हमने यहाँ क्या लिखा? 49। उसके बाद उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है तो चेक कर लेते हैं। आप लोग चेक करो अपने साथ ही, वेट एक तरह से निकाल के देखो इसका। तो ये हमारे पास हो गया 49 ग्राम। तो H2SO4 था ही, और साथ में मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 का होता है 98। आप कहोगे ये कैसे निकालें? ये क्वेश्चन में गिवन होगा, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 98 ले लिया। हमारी वैल्यू कितनी आ गई? 0.5। यानी कि अब हम अगर फॉर्मूले में इसको वैल्यू को रखें तो हमारे पास 0.5 नंबर ऑफ मोल्स आ गए। वॉल्यूम कितना है? 2 लीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया मोलारिटी का। कितना आ गया? 0.25। खत्म। ये हमारी मोलारिटी निकल आई। और आसान करना है तो ये मोलारिटी कैसे निकलती है? नंबर ऑफ मोल्स आपको पता चल जाए, खत्म हो गया आंसर। एक और क्वेश्चन इसी तरह का, मतलब हम लोगों के पास क्या होता है, मोलारिटी जब भी हम बात करते हैं तो मोलारिटी वॉल्यूम से कनेक्टेड होती है। क्वेश्चन कई बार आया है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलारिटी? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलारिटी? तो देखते हैं। अब देखो मोलारिटी जो है वॉल्यूम से कनेक्टेड है, राइट? मोलारिटी वॉल्यूम के ऊपर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब जब टेम्परेचर आप बढ़ाते हो, आप याद करो क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या होता है? बढ़ता है। टेम्परेचर घटाने से वॉल्यूम घटता है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे आप लोग तो वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलारिटी क्या होगी? घटेगी। तो टेम्परेचर का इम्पैक्ट क्या होगा मोलारिटी के ऊपर? अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया मोलारिटी घटेगी। तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, वही हमारी क्या होती है? मोलारिटी। एक और क्वेश्चन करते हैं। तो आपके सामने एक और क्वेश्चन है। अब यहां पे देखिए, सोल्यूशन दिया है जिसकी मोलारिटी कितनी है? 2m, मतलब मोलारिटी आपको गिवन है। साथ ही साथ ये भी दिया गया है, आपको सिर्फ ये कैलकुलेट करना है कितना मास डिपॉजिट होगा, कितना मास प्रेजेंट होगा अगर हम सोल्यूशन कितना ले लें? 2 लीटर। अब इसके कई तरीके हैं सॉल्व करने के। एक सबसे आसान तरीका क्या है? आप फॉर्मूला लिखो, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 1000। ये किस वक्त लिखा जाता है? अगर आपका सोल्यूशन वॉल्यूम जो है वो लीटर में गिवन ना हो, ml में हो। तो यहाँ तो लीटर में है, तो m की जगह आपने लिख दिया 2, और NB अपॉन वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 2 लीटर। तो NB की वैल्यू कितनी आ गई? 4 मोल्स। यानी कि 4 मोल्स डिजोल्व होंगे किस चीज़ के? H2SO4 के। आपको पता है मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो क्या आप ये नहीं निकाल सकते? नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हैं? 4। मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 98। ये आ गया वेट। खत्म हो गया आंसर, सिंपल। अब बताओ इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बोलो। कितना आसान चीज़ है। इससे डरोगे आप लोग? इससे अगर डरोगे तो फिर कैसे करोगे? तो इसी को ही अब दूसरे तरीके से, एक दूसरे पैटर्न से सॉल्व करते हैं। देखिए आपको भी बताया 2m का रिप्रेजेंटेशन होता है 2 मोल्स। जो नंबर होता है वो रिप्रेजेंट करता है मोल्स ऑफ सोल्यूट। प्रेजेंट कितने में है? m रिप्रेजेंट करता है 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। अब ये यूनिटरी मेथड होता है, क्लास 6-7 में सिखा दिया जाता है। 1 लीटर में 2 मोल्स हैं तो 2 लीटर में कितने होंगे, है ना? देखो यूनिटरी मेथड चल रहा है, तो 2 लीटर में हमारे पास होंगे 4 मोल्स। सेम वही पैटर्न, 4 मोल्स किस चीज़ के? सोल्यूट के। आंसर खत्म, आंसर आ गया हमारा।
वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, आपको मोल्स पता चले। मोल्स का मतलब होता है वेट से कैसे रिप्रेजेंट होता है, मोल्स और वेट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, डायरेक्टली लगाया आंसर आ गया, खत्म, इसमें कौन सी बड़ी चीज़ है ना। नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट और इम्पोर्टेंट है, अगर आपको वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज गिवन है, वेट बाय वॉल्यूम, जैसे मान लिया आपको दिया है 49% H2SO4 वेट बाय वॉल्यूम, ये आपके पास लिखा है, तो इसका मतलब उन्होंने मोलारिटी गिवन है, उन्होंने मोलारिटी आपको दे दी। कैसे, देखिए 49% का मतलब हो गया, आपको बताया था, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है नंबर, ये जो नंबर लिखा होता है ये अमाउंट ऑफ सोल्यूट, वेट का मतलब मास, और ये होता है वॉल्यूम। तो इसको अगर ओपन करके लिखें तो हम लिखेंगे 49 ग्राम ऑफ H2SO4 इज डिजॉल्व्ड इन, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम है इसलिए 100 ml लेना है। 100 ml किस चीज़ का, सॉल्वेंट या सोल्यूशन, सॉल्वेंट या सोल्यूशन, सोल्यूशन ऑफ सोल्यूशन। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन हो गया। आपसे क्या कैलकुलेट कराना है, मोलारिटी। तो यहाँ पे अगर हम मोलारिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो आपको पता है मोलारिटी का फॉर्मूला होता है, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। इफ द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज गिवन इन ml, तब आपको क्या करना है, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो ज़रा क्या देखिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपको चाहिए वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि अगर हम मोलारिटी को चेंज करके थोड़ा सा लिख दें तो ये लिखाता है वेट ऑफ सोल्यूट गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट गिवन, बी डिनोट करता है सोल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट, इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। इफ द सोल्यूशन इज गिवन इन ml तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमने सोल्यूशन ले लिया इनटू 1000। तो देखते हैं, देखो आपको जो वॉल्यूम गिवन है सोल्यूशन का वो किस में दिया है, ml में, और वेट आपको दिया है 49 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 का 98 होता है, इसका मतलब आपके पास मोलारिटी आ गई m इज इक्वल टू 49 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 98। वॉल्यूम जो आपको दिया है वो दिया है 100 इंटू 1000 ml। एक चीज़ ध्यान से देखिए, यहाँ वॉल्यूम दिया है 100 ml में, ये कैलकुलेट हो गया यहाँ से, ये आपका आ गया 0.5 टू 2 5 10, यानी कि 5 मोलर सोल्यूशन आ गया। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। अब समझ में आ रहा है ना, मोलारिटी पक्का कंसेप्ट, और मज़ा आ रही होगी चीज़ों को करने में, मोलारिटी का कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, राइट। तो अगर वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज गिवन है तो इसका मतलब क्या चीज़ गिवन है, मोलारिटी। नेक्स्ट पार्ट ये भी होता है कि आपको अगर, नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं, आता है मोलालिटी, और मोलारिटी हमेशा कंफ्यूज करती है आप लोगों को, हमेशा प्रॉब्लम आती है कि मोलारिटी और मोलालिटी में सर डिफरेंस नहीं समझ में आता, रोने लगते हो यार, रोने की क्या ज़रूरत। आप सोचो एक मिनट के लिए कि मोलारिटी की डेफिनेशन क्या थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। मोलालिटी रिप्रेजेंट होता है स्मॉल m से, और इसकी डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स किस चीज़ के, सोल्यूट के, मोल्स ऑफ सोल्यूट। और साथ में आपको ये भी पता है कि यही चीज़ हम लोग यूज़ कर रहे थे मोलारिटी में, तो दोनों में कॉमन हो गया। मोलारिटी में भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की बात कर रहे थे, मोलालिटी में भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। दोनों डेफिनेशन आमने सामने लिख रहा हूँ, ये मोलालिटी की डेफिनेशन है और मोलारिटी की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। डिफरेंस समझ में आया। वहाँ पे वेट है, यहाँ पे वॉल्यूम है। मोलारिटी में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लेते हैं, जबकि मोलालिटी में वेट ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं, वो भी किलोग्राम में। किस चीज़ का वेट लेते हैं, किसका, सॉल्वेंट का, जबकि मोलारिटी में हम लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो मोलालिटी की डेफिनेशन के हिसाब से जो हमारा फॉर्म आता है, मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम। तो वेट किस चीज़ का लेना है, सॉल्वेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, सबस्क्रिप्ट ए से। अगर ये ग्राम्स में गिवन है तो इफ़ इट इज़ प्रेजेंट गिवन इन ग्राम्स, तब यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये हमारी मोलालिटी की फॉर्म आ गया। और इसी को ही अगर हम कन्वर्ट कर लें थोड़ा सा एक्स्ट्रा फॉर्म में, तो मोलालिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू, आपको पता है वेट जो गिवन होगा, अगर वो सॉल्वेंट का ग्राम्स में गिवन है तो यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हमारा आंसर आ गया। तो मोलालिटी और मोलारिटी में ये डिफरेंस होता है। अब सवाल एक और बनता है, वो सवाल क्या है, वेट परसेंटेज अगर गिवन है तो इनडायरेक्टली मोलालिटी गिवन है।
वेट परसेंटेज अगर गिवन है तो इनडायरेक्टली मोलालिटी गिवन है। देखते हैं कैसे। तो आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है जिस पे हम लोगों ने वेट बाय वेट परसेंटेज लिया है और ये सबसे प्रॉब्लम करता है लोगों को। आपको देखते ही आप शॉक्ड हो जाते हो, आपको समझ ही नहीं आता आप प्रोसीड कैसे करो, क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करो। यार एक पॉइंट को, कंसेप्ट को अपने दिमाग में बैठा लो कि अगर वेट परसेंटेज गिवन है तो क्या क्या चीज़ें फिक्स हो जाती हैं। देखो वेट परसेंटेज अगर गिवन है तो इसका मतलब आपको अमाउंट ऑफ सोल्यूशन फिक्स हो जाता है। अमाउंट किस चीज़ का? अमाउंट ऑफ सोल्यूशन ये फिक्स हो जाएगा। कितना माना जाएगा? हमेशा 100 ग्राम। 100 ग्राम सोल्यूशन ये फिक्स हो जाएगा। ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लीजिए। सेकंड चीज़ जो फिक्स होती है वो है अमाउंट ऑफ सोल्यूट। जो परसेंट से पहले नंबर लिखा है वो है अमाउंट ऑफ सोल्यूट, तो वो भी अमाउंट ऑफ सोल्यूट भी फिक्स हो जाता है। अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो इस केस में हम कितना देख रहे हैं, 49 ग्राम हो रहा है। अच्छा एक चीज़ होती है, आपको पता है सोल्यूशन इज़ मेड अप ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो अगर सोल्यूशन आपको सॉल्वेंट गिवन है, आपको सोल्यूशन गिवन है, आपको सोल्यूट गिवन है, कि आप सॉल्वेंट नहीं पता कर सकते? बिल्कुल पता कर सकते हैं। तो सोल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है? सोल्यूशन इज इक्वल टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। आप इसको यूज़ करो। सोल्यूट कितना गिवन है इस केस में? 49 ग्राम। सोल्यूशन कितना है? 100 ग्राम। तो क्या आप सॉल्वेंट नहीं निकाल सकते? दैट मीन्स सॉल्वेंट इज इक्वल टू कितना आ गया? 51 ग्राम। हो गया, कहानी खत्म। बस यही चीज़ तो थी। अब आप बताओ, अगर वेट परसेंटेज आपको गिवन है तो इसका मतलब सॉल्वेंट गिवन है, इनडायरेक्टली सॉल्वेंट भी गिवन है। और मोलालिटी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? मोलालिटी निकालने के लिए आपको चाहिए होता है वेट ऑफ सोल्यूट। फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इफ इट इज़ गिवन इन ग्राम्स। अगर वेट सॉल्वेंट का ग्राम्स में है तो यहाँ 1000 मल्टीप्लाई कर दो। चेक करके देखते हैं। तो क्या हमारे पास वेट ऑफ सोल्यूट गिवन है? वेट ऑफ सोल्यूट गिवन है? गिवन है। कितना है? 49 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट कितना गिवन है? 98 ग्राम। तो मोलालिटी इज इक्वल टू 49 ग्राम हमारा सोल्यूट गिवन है, 98 ग्राम हमारा मॉलिक्यूलर वेट है। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? वेट ऑफ सॉल्वेंट ध्यान से देखो, वेट ऑफ सॉल्वेंट 51 ग्राम। ये लगाया हमने 51 ग्राम इंटू 1000 करा। अच्छा क्यों 1000 करा? क्योंकि यहाँ पे 51 ग्राम लेकर चले हैं, इसलिए यहाँ 1000 मल्टीप्लाई करा। इसको सॉल्व कर लो, आपके पास आंसर आ गया। तो अगर वेट परसेंटेज गिवन है इसका मतलब इनडायरेक्टली मोलालिटी गिवन है। एक और क्वेश्चन ऐड करा है, मोल फ्रैक्शन। तो आगे हम लोग देखेंगे मोल फ्रैक्शन कैसे ऐड हो रहा है, लेकिन फिलहाल के लिए ये मोलालिटी और मोलालिटी का कंसेप्ट है। कितना सिंपल है यार, और क्या लोग हैं, इससे ज़्यादा आसान चीज़ें क्या हो सकती हैं। खैर नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग आते हैं। एक और सिंपल सा कंसेप्ट होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई हमारे पास दो टर्म होते हैं, एक मोलालिटी होता है, एक मोलारिटी। तो आपने देखा मोलारिटी टेम्परेचर को अगर आप बढ़ा दोगे तो वॉल्यूम किसका चेंज हो सकता है? मोलालिटी बदल सकती है। मोलारिटी या मोलालिटी, टेम्परेचर का इफेक्ट किसके ऊपर आता है? इसके ऊपर आता है, इसके ऊपर नहीं आता। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स पर किलोग्राम, किलो क्या वजन के ऊपर, क्या मास के ऊपर टेम्परेचर को कोई इफेक्ट होगा? टेम्परेचर अब बढ़ाओ क्या वजन चेंज हो जाता है? कभी नहीं। तो जब मास ही नहीं बदलेगा तो मोलालिटी नहीं चेंज होती। क्या चीज़ चेंज होती है? क्योंकि मोलारिटी में वॉल्यूम लेकर चलते हैं, इसलिए टेम्परेचर इम्पैक्ट करता है, टेम्परेचर बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है, जिसकी वजह से मोलारिटी। अच्छा हम बात करने जा रहे हैं अब एक टर्म की कि क्या कोई तरीका है सर जैसे मोलारिटी और मोलालिटी आसानी से निकाला है? बिल्कुल एक तरीका होता है। मोलारिटी और मोलालिटी आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। बड़ा ही सिंपल सा फॉर्म होता है। मोलालिटी जो होती है वो होती है 1000 मोलारिटी के बराबर अपॉन 1000 डेंसिटी हमेशा गिवन होगी, माइनस मोलारिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। ये फॉर्मूला आपको रट डालना है, इससे आपको हेल्प बहुत ज़्यादा मिलेगी। क्या है? सीधा सीधा 1000 इंटू मोलारिटी, 1000 डी माइनस मोलारिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। ये मोलारिटी लिखी हुई है, मोलारिटी, और ये लिखी है, ये भी मोलारिटी, ये है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। एक जनरल सा फॉर्मूला है, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, वो क्या है? मोलारिटी और मोलालिटी आपस में इंटरकनेक्टेड है, यानी कि मोलारिटी और मोलालिटी ये दोनों इंटरकन्वर्टेबल हैं अगर आपको डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन गिवन है।
अगर आपको क्या गिवन है, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कई लोगों को परेशान करती है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, सर इसका मतलब क्या होता है? चलो एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आइडिया मिल जाएगा। सपोज करो हम लोगों के पास एक सॉल्यूशन है जिसका वेट परसेंटेज 49% बाय वेट है, ठीक, वेट बाय वेट H2SO4 सॉल्यूशन है, राइट। ऐसे क्वेश्चन आपको NCERTs या बुक्स में बहुत मिलते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट ये हो गया, हम लोगों से एक आ गया, एक सॉल्यूशन है जिसका वेट परसेंटेज 49.49% वेट बाय वेट है। हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट करना है मोलालिटी। तो इससे पहले हम लोगों ने मोलालिटी कैलकुलेट करी है, और साथ में हमें निकालना है मोलारिटी। और मोलारिटी निकालना है, इस ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा आपको डेंसिटी गिवन होगी। सपोज करिए हमने डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml हमने मान ली। ये क्वेश्चन हम लोगों ने ऐसे देख लिया, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml। आपको पता है 49% का मतलब हो गया 49 ग्राम सोल्यूट है जो प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में, जो हम लोगों ने बात करी। तो सोल्यूशन का जो मास है वो है 100 ग्राम, राइट। अब यहाँ से मोलारिटी निकाल सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम एक समझने वाली ये है, मोलारिटी की डेफिनेशन अगर आपको चाहिए तो मोलारिटी के लिए चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अगर ये ml में है तो यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आपका रीज़न है। अब जरा देखिए, मोलारिटी निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट ऑफ सोल्यूट तो गिवन है, राइट। मॉलिक्यूलर वेट्स ऑफ सोल्यूट भी गिवन है, जो कितना होता है 98। तो इस केस में अगर मोलारिटी आपको निकालनी है तो देखिए यहाँ पे 49 ग्राम तो हमने ले लिया, 98 ग्राम हमारा मॉलिक्यूलर। सवाल ये है कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कहाँ से लाएं, यही तो प्रॉब्लम हो रही। हाँ सर, ये चीज़ हो जाती है, बस यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि सोल्यूशन का वॉल्यूम कैसे निकालें। देखो आपको पता है वॉल्यूम डेंसिटी जो होता है हमारा टर्म, वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। आपको चाहिए वॉल्यूम किस चीज़ का, सोल्यूशन का। वॉल्यूम जो चाहिए वो चाहिए सोल्यूशन का। क्या आपको डेंसिटी सोल्यूशन की गिवन है, राइट। आपको गिवन है डेंसिटी इज इक्वल टू 1.2 ग्राम पर ml। क्या आपको मास ऑफ सोल्यूशन गिवन है, बिल्कुल गिवन है। अगर वेट परसेंटेज गिवन होता है तो मास ऑफ सोल्यूशन इज ऑलवेज फिक्स्ड एंड दैट इज 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन का आपको मास गिवन है, फिर से सुन लो, वेट परसेंटेज अगर गिवन है दैट मीन्स 100 अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इज फिक्स्ड, कितना 100 ग्राम। तो 100 ग्राम आपके पास सोल्यूशन है का मास है। आपको डेंसिटी गिवन है, क्या वॉल्यूम नहीं निकाल सकते? वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना हो गया, मास दिया है आपको 100 ग्राम और डेंसिटी दी है 1.2, यहाँ से आप वैल्यू निकाल लिए, ये आपका वॉल्यूम ml में आ गया। इसको जाके आप वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन यानी कि यहाँ पे रख सकते हैं। ये हमने 1.2 रखा, और क्योंकि ये वॉल्यूम ml में है इसलिए यहाँ 1000 मल्टीप्लाई कर दिए, आंसर आ गया। भाई थोड़ा सा देख लेना, प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों, कैसे करा, ये वॉल्यूम कैसे ml में आया, ये भी बहुत सिंपल सी चीज़ है। मास जो था वो ग्राम में था और ये था ग्राम पर ml में, तो ग्राम से ग्राम तो कैंसिल हो गया, ये ग्राम ml ऊपर चला गया। तो वॉल्यूम, अगर डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन गिवन है और मोलारिटी गिवन है या वेट परसेंटेज गिवन है तो मोलारिटी निकल आएगी, याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पार्ट इज मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन का टर्म जो होता है यार बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मोल फ्रैक्शन का टर्म है। ये आप आगे चल के सोल्यूशन में देखोगे कई जगहों पे मोल फ्रैक्शन का टर्म है। मोल फ्रैक्शन आपने सुना होगा, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 सब में तो होता है मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, चलो एक एग्जांपल देते हैं। मान लो आप इस क्लास में एक पढ़ते हो, उस क्लास में टोटल मिला के 40 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं, 40। आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स हम लोगों ने कहा कि उसमें से 10 लड़कियां हैं और 30 लड़के हैं। 10 लड़कियां हैं, 30 लड़के। बट अब व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स, लड़कियों का फ्रैक्शन कितना है? सिंपल सी बात है, जिसका भी फ्रैक्शन निकालना है उसको रख दो। इस केस में 10 हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, 40, तो कितना आ गया 1/4। अगर ये 1/4 आ गया तो ऑटोमेटिकली दूसरा वाला 3/4 होना ही होना है, होगा कि नहीं होगा? तो मोल, इसी तरह से फ्रैक्शन हम किस चीज़ का निकाल रहे हैं, मोल्स का। लेट अस अज्यूम मोल फ्रैक्शन को निकालने का टर्म होता है जाई, इस तरह से। तो अगर यहाँ पे बी डिनोट कर दिया, इसका मतलब हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट की बात कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। और अगर हम लोगों ने जाई ले लिया तो इसका मतलब हम मोल फ्रैक्शन किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्वेंट की। अब बहुत सिंपल सी चीज़ होती है भाई, देखो सपोज करो, लेट अस अज्यूम
कि हम लोगों ने कहा लेट द नंबर ऑफ मोल्स, सोल्यूट के हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स बी है, सपोज कर लो नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट के कितने ए हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब अगर सोल्यूशन हमेशा किससे मिलके बनता होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। सोल्यूट के मोल्स कितने हैं, NB, सॉल्वेंट के मोल्स कितने हैं, Na, टोटल मिला लो Na प्लस NB। तो हमने कहा भाई हमें चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, तो इसका मतलब जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसके मोल्स ऊपर की ओर रखे और उसको टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दिया, Na प्लस NB। ठीक इसी तरह से अगर आपने कहा Xy A मतलब सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसी तरह से Na बाय Na प्लस NB, आप दोनों को जोड़ दो। जैसे ही आप दोनों को जोड़ोगे आपको पता चलेगा Xy A प्लस Xy B इज ऑलवेज इक्वल टू 1 फिक्स, यानी कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, सम ऑफ फ्रैक्शंस इज ऑलवेज इक्वल टू 1, सम ऑफ फ्रैक्शंस इज ऑलवेज इक्वल टू 1, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्पेशली यूनिट के लिए। कोई यूनिट नहीं होती, फ्रैक्शन है, एक नंबर है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। आप आगे चल के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ोगे, वहाँ पे आप जाओगे कि ज़बरदस्त चीज़ें इसकी इन्वॉल्व होती हैं। मोल फ्रैक्शन कुछ नहीं है, देखा फ्रैक्शन का मतलब होता है सिर्फ क्या, विद रिस्पेक्ट टू 1, विद रिस्पेक्ट टू 1। अभी आगे चल के आप लोग कई चीज़ें देखोगे, उसमें कई चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग लगेंगी। मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी भी आपस में एक तरह से कनेक्टेड होती है, कई क्वेश्चंस मिलेंगे। तो फिलहाल तो ये चल ही रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस जिन लोगों को लेना है वो ले सकते हैं और उसका हेल्प लो आप लोग, ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही। नेक्स्ट पार्ट हम लोग यही मोल फ्रैक्शन के टर्म से ही, आप इससे पहले भी हमने कहा था वेट परसेंटेज अगर गिवन है तो इनडायरेक्टली उन्होंने मोल फ्रैक्शन आपको दे रखा है, राइट। मोल फ्रैक्शन आपको दे रखा है कैसे, सपोज करो आपको 49% H2SO4 दे रखा है, फिर से हम लोगों ने वही क्वेश्चन उठाया, 49% H2SO4 पूछा व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 यानी कि सोल्यूट। क्या करना है, देखो आपको ये पता है ये क्या होता है, नंबर जो लिखा है वो क्या है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो कितना है 49 ग्राम, और सोल्यूशन का वजन आ रहा है 49 ग्राम, हमारे पास H2SO4 है और सोल्यूशन जो है वो है हमारा 100 ग्राम। क्या भाई आपको पता है सोल्यूशन जो होता है वो मिलके बनता है किससे, सोल्यूट, सिंपल सी बात है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। आप यहाँ से वैल्यू किस चीज़ की निकाल सकते हो, सोल्यूट कितना हो गया 49, सोल्यूशन हो गया 100 ग्राम। क्यों, क्योंकि जब भी वेट परसेंटेज गिवन होगा अमाउंट ऑफ सोल्यूशन हमेशा 100 ग्राम फिक्स होगा और ये वैल्यू सॉल्वेंट की यहाँ से 51 ग्राम आ गई, ठीक है। यानी कि टोटल इस सोल्यूशन में दो चीज़ें हैं, राइट, एक है H2SO4, दूसरा है पानी, दो ही कॉम्पोनेंट हैं, वाटर एंड H2SO4। क्या इसके मोल्स नहीं निकाल सकते, क्या बात कर रहे हो भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 निकालने हैं तो H2SO4 के मोल्स ले लो। अब मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट गिवन कितना 49 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 49/98, ये मोल्स इसके हो गए। टोटल मोल्स कितने होंगे, टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अरे भाई पानी के भी तो मोल्स लोगे ना, तो 49/98, अब पानी कितना है 51 ग्राम अपॉन 18, यहाँ से वैल्यूज निकालो, मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का आ गया और इसी तरह से मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का भी आ जाएगा, है ना, आसान सी चीज। क्या यार, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पार्ट आता है पार्ट्स पर मिलियन। ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म बताने का एक ऐसा तरीका है, जो हाईली पॉइजनस गैसेस होती हैं ना, जो हाईली पॉइजनस होती हैं वो रिप्रेजेंट की जाती हैं इस टर्म पे, पार्ट्स पर मिलियन। मतलब नंबर ऑफ पार्ट्स, जिस भी चीज़ की हम बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स उस चीज़ के, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इनटू 10⁶ पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन पार्टिकल्स में कितने पार्टिकल्स, जो भी, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल आता है कि 1 ppm फ्लोराइड आयन, ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हम लोगों की लाइफ के लिए, स्पेशली टूथ के दांतों के बनाने में इनेबल के लिए हेल्पफुल होता है। लेकिन अगर 1.5 कर दें तो ये डिकम्पोजिशन शुरू कर देता है। तो ये इसी तरह से आप गैसेस की, तमाम तरह की गैसेस, आप पोल्यूशन बोर्ड्स लिखे होते हैं, उसमें जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो इसी चीज़ का होता है। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब एक और चीज़ होती है कि अगर बहुत कम अमाउंट में कोई चीज़ गिवन है तब भी हम उसे मेजर कर सकते हैं पार्ट्स पर मिलियन में, बहुत कम अमाउंट। वैसे कई चीज़ों में आपको दिखेगा पार्ट्स पर मिलियन का यूज़ जो होता है वो इसी तरह से होता है कि जो चीज़ बहुत कम अमाउंट में है उसको रिप्रेजेंट कर दिया जाए ppm में,
तो यहाँ केवल ये नंबर ही नहीं है, ग्राम्स में भी आप कह सकते हो, ग्राम्स में भी ये ले सकते हैं, मतलब ग्राम्स में ये चीज़ ले सकते हैं, ये चीज़ ग्राम्स में इंटू 10⁶ ले लिया, तो ग्राम्स के टर्म में भी आप ppm का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट आते हैं, जो नॉर्मेलिटी होती है उसका कंसेप्ट देखते हैं। तो यार इस टॉपिक में ना लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। क्यों परेशान होते हो? नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन से ही डर जाते हैं लोग। अरे सर ये नंबर ऑफ इक्वलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स, ये वो चीज़ें क्या हैं? अरे सिंपल सा है भाई। जैसे मोलारिटी की डेफिनेशन क्या थी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। किस चीज़ के? सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। वैसे ही ये होता है नॉर्मेलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ इक्वलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। अब ये थोड़ा सा भी डिस्कस करते हैं। इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। अब बड़ा सिंपल सा होता है भाई, ये चीज़ थोड़ा सा समझ लो, एक बार में एक क्लियर हो जाएगा। नॉर्मेलिटी क्या हो गई? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वलेंट्स। नंबर ऑफ इक्वलेंट बिल्कुल उसी तरह का फॉर्मूला है जिस तरह का हम लोग यूज़ करते चले आ रहे हैं, इक्वलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अगर फिर से वही चीज़, वॉल्यूम अगर सोल्यूशन का दिया है किस में, ml में दिया है, तो उसको लीटर में कन्वर्ट कर दो, इंटू 1000 मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन इससे पहले ये प्रॉब्लम करता है इक्वलेंट्स होते क्या है सर? ओके, लेट्स डिस्कस दैट। देखो सपोज करो हम लोगों ने कहा H2SO4, पहला टर्म आता है इक्विवेलेंट वेट। अब ये बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन होती है भाई। इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है, देखो कई जगहों पे आप पाओगे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स होते हैं। जैसे H2SO4 की बात करो, आपने देखा होगा H2SO4 जहाँ जहाँ लिखा होता है वहाँ H2SO4 इस तरह से टूट देता है। H2SO4 2H प्लस आयन प्लस SO4 2 माइनस आयन। तो कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स हैं, कितने हाइड्रोजन्स निकल रहे हैं। कई चीज़ों में आप पाओगे ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज आता है। जैसे MnO4 माइनस जो है, MnO4 माइनस पर मैग्नेट आयन वो Mn+2 में चेंज होता है, और इस चेंज को यहाँ से आप देखोगे तो 7 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है। यहाँ तो है +7 से लेके +2 में, यानी 5 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है। ये जो चेंजेस होते हैं, स्पेशली हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स की। तो जैसे इक्विवेलेंट वेट क्या है, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट ले लो। मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 98। H2SO4 से कितने H प्लस आयंस निकलते हैं? 2 डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा आ गया 49 इज द इक्विवेलेंट वेट। यहाँ तक ये भी मेरे साथ रहना आप लोग। इक्विवेलेंट वेट का मतलब हो गया मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स। लेकिन अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, क्योंकि हमें तो भाई नॉर्मेलिटी चाहिए, और उसके लिए हमें चाहिए क्या? हमें ये पता करना है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो वेट गिवन, जो भी वेट गिवन होगा किसी भी सोल्यूट का, जैसे H2SO4 का ही बात कर रहे हैं, वेट गिवन कितना है डिवाइडेड बाय जो उसका इक्विवेलेंट वेट, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, वो हमारा होता है क्या? वही होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, वही होता है। अब जैसे मान लो HCl ले लिया सपोज करो, तो HCl का मॉलिक्यूलर, आपको पता है HCl जो है वो एक ही तो H प्लस आयन निकालेगा। सपोज करो HCl आपने लिया, तो HCl टूट गया H प्लस, तो एक ही H प्लस आयन तो निकाल रहा है। तो अब अगर किसी ने पूछा व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl, इट इज इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट। रीज़न क्या है? क्योंकि जब भी हम इक्विवेलेंट वेट की बात करते हैं तो इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। यहाँ तो 1 ही है, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया? 35.5 प्लस 1, 36.5 इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है HCl का, और 1 से डिवाइड कर दिया, तो इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट बराबर है। तो ऑल द मोनोबेसिक एसिड जिनमें नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 1 हो, HNO3, HCl, ये सब क्या है? इनका मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट सेम होता है। तो इक्विवेलेंट्स का मतलब क्या होता है? वेट गिवन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। वेट गिवन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, ये होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, यही तो होता है इक्विवेलेंट्स। और ये निकालने का मतलब ये है आपको नॉर्मेलिटी मिल गई, खत्म। तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे क्या करा है, हम लोगों को कैलकुलेट करना है नॉर्मेलिटी सॉल्यूशन की कितनी होगी, और हमें जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट दिया है वो 196 ग्राम दिया है, साथ में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया है 2 लीटर। हमें पता है नॉर्मेलिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स चाहिए।
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर में है या एमएल में? लीटर में। तो इसका मतलब हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ वॉल्यूम ऐसे ही लेना है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब प्रॉब्लम ये है कि हम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालें। आपको बताया इक्विवेलेंट्स निकालने का तरीका होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हमेशा इक्वल किसके होगा? वेट गिवन, वेट कितना गिवन है जिस चीज़ का भी इक्विवेलेंट निकाल रहे हो आप, और डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। आपको अभी हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का 49 होता है। वेट गिवन कितना है? 196 ग्राम डिवाइडेड बाय 49, ये ऑलमोस्ट आ गया हमारा 4। ठीक, तो हमारे पास फॉर्मूले में आ गया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ रहे हैं 4, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 2 लीटर है, दैट मीन्स 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2। इसको हम लिखेंगे 2n। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी में क्या है? नॉर्मेलिटी और मोलारिटी में एक रिलेशन भी होता है। अगर आपको मोलारिटी गिवन है या नॉर्मेलिटी गिवन है, नॉर्मेलिटी से मोलारिटी और मोलारिटी से नॉर्मेलिटी भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर, अब ये एन फैक्टर क्या है भाई? सेम वही चीज़ जैसे H2SO4 में हम बात कर रहे थे, कितने H प्लस आयन निकल सकते हैं? 2। तो अगर मान लो आपको जैसे इस केस में, चलो स्टार्ट करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन। हम लोगों से ये पूछा नॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी, तो हमें ये एक नॉर्मेलिटी दी है और हमसे कहा बताओ मोलारिटी कितनी। क्या करना है देखते हैं। मोलारिटी, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। ठीक, हमें ये पता है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। तो नॉर्मेलिटी यहाँ पे गिवन है 2, एन फैक्टर का मतलब कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हैं H2SO4 से, कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन? 2। तो एन फैक्टर हो गया हमारा 2। तो मोलारिटी कितनी आ गई? मोलारिटी इज इक्वल टू 1, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1m सोल्यूशन। हो गया ख़त्म। तो मोलारिटी और नॉर्मेलिटी कितना सिंपल सा है। तो ये सारी चीज़ें, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जितना ज़्यादा आप फोकस करोगे ना, उतना ही मज़ा आएगी। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला होता है, वो होता है मोलारिटी M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। बड़ा ही सिंपल सा होता है। जैसे मान लो आपने एक सोल्यूशन लिया जिसकी मोलारिटी इस वक्त दी है M1 और इसका वॉल्यूम इस वक्त है V1। हम लोगों ने क्या करा, इसको डाइल्यूट करा, मतलब इसमें पानी डाला। अरे पानी डालेंगे तो क्या चीज़ चेंज होगी? वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन अगर चेंज होगा, क्या मोलारिटी नहीं चेंज होगी? चेंज हो जाएगी। तो अगर मान लें हम मोलारिटी इसकी M1 है, हमने इसमें डाइल्यूशन करा जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम हो गया V2, तो अब नई मोलारिटी क्या हो जाएगी? तो ये फॉर्मूला होता है M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। आपको लग रहा होगा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 आइडियल गैस इक्वेशन का। यस, बिल्कुल उसी तरह का होता है, बिल्कुल उसी तरह का। तो मोलारिटी से आप चेंज कर सकते हो, एक नई मोलारिटी को ला सकते हो, लेकिन जो नई मोलारिटी होगी वो हमेशा पुरानी वाली से कम होगी। ये पॉइंट बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, ये नीट वगैरह में क्वेश्चन अच्छे लेवल पे आते हैं। तो अगर मोलारिटी अब सपोज़ करो 2m है किसी की, और उसका वॉल्यूम हमने 3 लीटर ले रखा है, हमने वॉल्यूम उसका चेंज कर दिया 5 लीटर, ठीक है, या हमने चेंज कर दिया उसका 6 लीटर सपोज़ करो, तो देखते हैं नई मोलारिटी कितनी आ गई। तो हमें M2 निकालना है। हमारे पास एक सोल्यूशन था जिसकी मोलारिटी 2m थी, उसका वॉल्यूम कितना था? 3 लीटर। हमने क्या करा, हमें नई मोलारिटी निकालनी है। जब हमने सोल्यूशन का वॉल्यूम 3 से उठा के कितना कर दिया? 6। तो कितना आया? M2 इज इक्वल टू 3 2 6, 6 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि मोलारिटी नई कितनी आई? पुराने से हमेशा कम आएगी। अगर वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो हमेशा मोलारिटी पुराने वाले से कम ही आएगी। तो ये था सॉल्यूशन के ऊपर टॉपिक। अभी और भी आने वाले टाइम पे राउल्ट्स लॉ ऑर्गेनिक आ गई है, देखा करो, देख लोगे आप, बहुत हेल्प मिलेगी। मोलारिटी हो चुका है, नॉर्मेलिटी हो गया, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट समझ में आ चुकी होंगी। जो लोग ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं वो ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों से मिलते हैं। टिल देन बाय, थैंक यू।